बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इंडिजीनियस पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है www.punjab.hec.gov.pk। जैसे आप इसको सर्च करते हैं तो आपके सामने पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मेन ऑफिशियल पेज ओपन होता है। तो आपने इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया गया है अप्लाई नाउ और इंडिजीनियस पीएचडी स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने मुख्तलिफ सारा इसके बारे में बायोडाटा आ जाता है कि ये स्कॉलरशिप है किसके लिए और इसकी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन भी दिए गए, ऑब्जेक्टिव भी दिए गए हैं और इसके नीचे यहाँ पर जहाँ पर दिया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्लिक करना है और इसके नीचे है यहाँ पर नीचे दिया गया हाउ टू अप्लाई। तो आपने हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर हाउ टू अप्लाई में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया क्लिक हेयर, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने मेन पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर लिखा गया है इंडिजीनियस पीएचडी स्कॉलरशिप। तो अगर आपने पहले अकाउंट बनाया हुआ तो यूज़र नेम और पासवर्ड दें और साइन इन के बटन पर क्लिक कर दें, क्योंकि हम यहाँ पर न्यू अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है क्रिएट एन अकाउंट। तो आपने यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कहता है यहाँ पर चूज योर नेशनलिटी। तो आपने अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी सिलेक्ट करें। अगर आप फॉरेन कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी जिस कंट्री से भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो कंट्री सिलेक्ट करें। और इसके अलावा इसके बाद है CNSE। तो यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करें और इसके बाद है ईमेल, अपना जीमेल एंटर करें और पासवर्ड पहले आपने अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है और उसी को दोबारा कंफर्म पासवर्ड के फॉर्म में क्लिक करना है और एंटर करना है। उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना। जैसे आप ये सबमिट करते हैं तो अब आप अपने रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर लेते हैं तो इसके बाद ये कि आपको इस दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म पर लेकर आता है। यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है और साइन इन करना है। जो आपने अपना पासवर्ड अभी बनाया है वही आपने यहाँ पर देना है। ऐसे आप इसको लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसमें मुख्तलिफ चीज़ें इसमें मांगी गई हैं। पहले उसने कहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर चेक कर सकते हैं और एप्लीकेंट्स नॉट एलिजिबल, एप्लीकेंट जो के किस कैटेगरी के एप्लीकेंट्स हैं जो एलिजिबल नहीं हैं वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और इस चेक बटन पर क्लिक कर तो यहाँ पर ये जैसे आप आई एग्री टू द अबव मेंशन क्राइटेरिया इस पर क्लिक करते हैं तो आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर इस तरह का फॉर्म ओपन होता है। यहाँ पर कहता है चूज फाइल, तो आपने यहाँ पर चूज फाइल के बटन पर क्लिक करना है और अपलोड फोटो के बटन पर क्लिक करना है अपनी गैलरी में। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह का ऑप्शन क्लिक होता है। ये कहता है कैमरा और फाइल्स। अगर आपने पहले अपना फोटो बना के रखा हुआ तो वहां से फाइल्स के बटन पर क्लिक करें और फोटो को कैप्चर कर लें। और इसके बाद अगर आपने पहले फोटो नहीं बना के रखा, आप एप्लीकेशन के दौरान ही अपना फोटो बनाना चाहते हैं तो कैमरा के बटन पर क्लिक करें, अपने सेल्फी आप लेकर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये सेल्फी अगर आप अपलोड करेंगे तो ये बेस्ट नहीं कंसिडर की जाती। बेहतर ये है कि आप एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले अपना ही जो फोटो है बेहतरीन बना के गैलरी में रख दें और उसी को आप अपलोड करें। इसके बाद कहता है फर्स्ट नेम, तो आपने अपना नाम का फर्स्ट पार्ट देना है। यहाँ पर जिस तरह से मेरा नाम है मोहम्मद इमरान, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम की जगह पर मोहम्मद लिखूंगा। अगर आप मिडिल नेम की जगह मेरे क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है तो मैं यहाँ पर मिडिल नेम खाली छोड़ दूंगा और लास्ट नेम की जगह पर मैं मोहम्मद इमरान लिख दूंगा। इस तरह से मेरा नाम मुकम्मल हो जाएगा। अगर आपका नाम 3 हिस्सों में है जिस तरह से मोहम्मद इमरान हुसैन, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फर्स्ट नेम की जगह पर मोहम्मद, मिडिल नेम की जगह पर इमरान और लास्ट नेम की जगह पर मैं लिखूंगा हुसैन। ये मेरा इस तरह से मुकम्मल नाम हो जाएगा। आप भी अपना नाम इस तरह से मुकम्मल कर सकते हैं। इसके बाद है फादर गार्डियन नेम, आपने अपने वालिद का नाम या आपका जो गार्डियन है उसका नाम लिखना है। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करनी है। जेंडर 2 जेंडर है, मेल और फीमेल, जो भी आपकी जेंडर है वो आप सिलेक्ट करें। इसके बाद है होम फोन, अगर आपके घर का कोई PTCL नंबर है तो वो एंटर कर दें, अगर नहीं है तो इसको खाने को आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करें। इसके बाद अपना डोमिसाइल वाले खाने में सिलेक्ट करें और अपना डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल सिलेक्ट करें। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। मेरा डिस्ट्रिक्ट लोधरा है तो मैं लोधरा सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद पासपोर्ट है। अगर आप फॉरेन कंट्री से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये
पासपोर्ट अपना नंबर यहाँ पर लिखे हैं। पासपोर्ट अगर आप पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नेशनैलिटी हैं, डुअल नेशनैलिटी हैं, तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर जिस कंट्री की आपने डुअल नेशनैलिटी ली हुई है वो कंट्री आप सिलेक्ट करें। नेक्स्ट आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर, जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म ओपन होता है। तो ये यहाँ पर कहता है मेलिंग एड्रेस, तो आपने अपना यहाँ पर एड्रेस कंफर्म करना है, एड्रेस देना है। कंट्री वाली जगह पर आप अपने कंट्री नाम लिखें, क्योंकि ये मैं पाकिस्तानी रेजिडेंट हूँ तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया है। इसके बाद प्रोवेंस, आप अपना प्रोवेंस सेलेक्ट करना है, जो भी आपका प्रोवेंस है। मेरा प्रोवेंस पंजाब है तो मैं पंजाब सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। मेरा डिस्ट्रिक्ट लोधरा है तो मैं यहाँ पर लोधरा सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट है सिटी, आप अपना जो सिटी है वो अपना सिटी सिलेक्ट करें। इसके बाद है मेलिंग एड्रेस, तो जहाँ पर आपने मेलिंग पोस्टल एड्रेस यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद अगर आपका परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आप सेम एज अबव के बटन पर क्लिक करें, तो आपका जो एड्रेस है दोनों सेम लिखे जाएंगे। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस चेंज है और जो टेम्परेरी एड्रेस है, आरजी जो जगह पता है, वो अगर चेंज है तो फिर आप दोनों मुख्तलिफ लिखेंगे। दोनों जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखे गए हैं वो आप वही लिखेंगे। इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एजुकेशन का फॉर्म ओपन होता है। तो आपने अपने एजुकेशन को एंटर करनी है। एंटर आपने किस तरह से करनी है, ये उसने इंस्ट्रक्शन भी दी हैं। बी केयरफुल, क्वालिफिकेशन शुड बी एडेड फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट क्वालिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि आपने पहले अपनी एमफिल की क्वालिफिकेशन एंटर करनी है, फिर इसके बाद आपने अपनी एमएससी, बीएससी और एफएससी, इसके बाद मैट्रिक, लास्ट में मैट्रिक की क्वालिफिकेशन को एंटर करनी है। ये आपने किस तरह से करनी है, क्वालिफिकेशन लेवल, तो आपने यहाँ पर अपने क्वालिफिकेशन लेवल को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन लेवल है। एमफिल है तो एमफिल सिलेक्ट करें। इसके बाद है प्रोग्राम टाइटल, आपने प्रोग्राम टाइटल सिलेक्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डिसिप्लिन, तो आप अपना डिसिप्लिन सिलेक्ट करना है कि आपका डिसिप्लिन कौन सा था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सोशल साइंस है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है, या बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंस है। तो जो भी आपका डिसिप्लिन है वो आप सिलेक्ट करें। इसके बाद है अपना डिसिप्लिन सेलेक्ट करने के बाद आपने अपने टोटल ऑब्टेन मार्क्स सेलेक्ट करने हैं, और अपने ऑब्टेन मार्क्स सेलेक्ट करने के बाद टोटल मार्क्स सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद आपने सीजीपी अपनी लिखनी है, जो आपने सीजीपी हासिल की है वो, और टोटल मार्क्स, टोटल सीजीपी आपने लिखनी है। इसके बाद है डेट ऑफ कंप्लीशन रिजल्ट, जिस डेट को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो आपने यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद मेजर सब्जेक्ट, आपने मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर लिखते जाना है। इसी तरह से ये आपने अपनी क्वालिफिकेशन को एमफिल से लेकर मैट्रिक तक मुकम्मल ऐड करनी है। डिटेल्स आपने इस तरह से देनी है जिस तरह से मैंने ये एंटर किए हैं। पहले आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो आपकी एमफिल है या एमएस है वो एंटर करनी है, और इसमें यहाँ पर दिया गया है क्वालिफिकेशन, आपने क्वालिफिकेशन लिखनी है। और इसके बाद प्रोग्राम टाइटल, आपने अपना जो प्रोग्राम टाइटल है वो लिखना है। इसके बाद है यूनिवर्सिटी, आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। फिर आपने डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है, और डिसिप्लिन जो भी आपका है वो आपने यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस सोशल साइंस है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है, बिजनेस मैनेजमेंट है। ये जो भी आपका डिसिप्लिन है वो आपने सेलेक्ट करना है। ये अपना डिसिप्लिन ऐड करने के बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स, जो भी आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं ये आपने लिखने हैं। इसके बाद टोटल मार्क्स आपने लिखने हैं, और इसके बाद आपने सीजीपी लिखनी है अपनी, जो भी आपने हासिल की है, और टोटल सीजीपी आपने लिखनी है। इसके बाद डेट ऑफ कंप्लीशन, रिज़ल्ट, नोटिफिकेशन डेट, जो जिस डेट को आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था या वो आपने यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद है मेजर सब्जेक्ट, जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो आपने। इसी तरह से सारी क्वालिफिकेशंस को आपने एमफिल से लेकर मैट्रिक तक सारी ऐड करनी है। अपनी क्वालिफिकेशन सारी ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे ऑप्शन दे रहे हैं सेव एंड कंटिन्यू, तो आपने इस बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है रिसर्च प्रपोजल, वर्ल्ड लिमिट 1000 टू 1200। ये रिसर्च प्रपोज आपने लिखना है, जो भी आपका जिस टॉपिक पर भी आप रिसर्च करना चाहते हैं, और ये आपने वो सारी रिसर्च प्रपोजल यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं 2 पॉइंट्स उसने दिए हैं कि रिसर्च प्रपोजल आपने किस तरह से करना है। राइट clearly the detail of your research proposal and justify its relevance to the academic field, industry or society and needs of the country. नंबर बी कहता है outline how you intend to satisfy at least 2 of the 5 outcomes are deliverables identified below। यहाँ पर ये सारी रिसर्च प्रपोजल लिखने के बाद ये आपने
सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है, ये कहता है पब्लिकेशन। जहाँ यहाँ पर आपने अपनी पब्लिकेशंस जितनी भी आपने पब्लिकेशन की हैं वो आपने यहाँ पर एंटर करनी है। पब्लिकेशन के लिए क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशन थ्रू आउट योर एकेडमिक कैरियर। जितने एकेडमिक कैरियर के दौरान आपने अपनी पब्लिकेशंस की हैं वो यहाँ पर लिखनी है। ये यहाँ पर 2018 से लेकर 2023 तक जितनी भी आपने पब्लिकेशंस की हैं वो आपने यहाँ पर एंटर करनी है। मैं यहाँ पर 2020 की सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर ISSN, ये आपने जो पब्लिकेशन के दौरान आपका ISSN नंबर मिला था वो आपने यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद टाइटल ऑफ द पेपर, आपने यहाँ पर जो आपके पेपर का टाइटल था वो यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है टाइटल ऑफ द जर्नल, जिस जर्नल में आपने पब्लिश की है उस जर्नल का टाइटल यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है डेट ऑफ पब्लिकेशन, जिस डेट को आपने पब्लिश की है वो यहाँ पर लिखनी है। इसी तरह से आपने वन बाय वन ये अपनी पब्लिकेशन जितनी भी आपने पब्लिकेशन की है ये आप प्लस के बटन पर क्लिक करते जाएं और जो भी आपकी पब्लिकेशंस हैं जिस ईयर में भी आपने पब्लिकेशन की है वो आप यहाँ पर एंटर करते जाएं। एंटर करने के बाद टोटल इम्पैक्ट फैक्टर लास्ट 5 ईयर, जो आपका टोटल इम्पैक्ट फैक्टर है वो यहाँ पर आता जाएगा। इसके बाद है पब्लिकेशन रिकॉर्ड ऑफ लास्ट 5 ईयर्स इन HEC रिकॉग्नाइज्ड लोकल जर्नल, वो था इंटरनेशनल जर्नल के लिए कि इंटरनेशनल जर्नल में आपने कितनी पब्लिकेशंस की हैं। और ये यहाँ पर रिकॉर्ड है कि आपने HEC लोकल जर्नल में कितनी पब्लिकेशंस की हैं। जितनी भी आपने पब्लिकेशन की हैं वो यहाँ पर लिखते जाएं। पहले आपने क्या करना है, टाइटल ऑफ द पेपर, जो आपका पेपर का टाइटल था वो आपने यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है फुल टाइटल ऑफ जर्नल, जर्नल का जो आपका टाइटल था वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आपकी पब्लिकेशन सिलेक्ट हुई है वो यहाँ पर लिखें, सेट करें उसको। और इसके बाद है डेट ऑफ पब्लिकेशन, जिस डेट को आपकी पब्लिकेशन हुई है वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद है URL, उस पब्लिकेशन का URL यहाँ पर एंटर करना है। इसी तरह से आपने प्लस के बटन पर क्लिक करना है और जो जितनी भी आपने पब्लिकेशंस की हैं वो वन बाय वन करके यहाँ पर ऐड करते जाना। ये पब्लिकेशंस ऐड करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है, कहता है ऑल फील्ड्स विद स्टार। जो स्टार वाली फील्ड्स हैं वो यहाँ पर आपने जिसके सामने स्टार लगा हुआ है वो फॉर्म फिलअप करना, वो खाना फिलअप करना आपके लिए लाजमी है। और ये क्या कहता है, एनी प्रीवियस पार्टिसिपेशन इन कॉन्फ्रेंसेस, लास्ट किसी भी आपने लास्ट 5 ईयर्स में किसी भी कॉन्फ्रेंस में आपने पार्टिसिपेट किया है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आपने पार्टिसिपेट किया है या लोकल कॉन्फ्रेंस में आपने पार्टिसिपेट किया है तो वो यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर ये क्या कहता है, हैव यू पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अब्रॉड इन लास्ट 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर्स में जो आपने पब्लिक कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लिए वो यहाँ पर वन बाय वन करके एंटर करनी है। कैसे करनी है, कहता है कॉन्फ्रेंस टाइटल, जहाँ पर आपकी जो कॉन्फ्रेंस का टाइटल था वो यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद टाइटल ऑफ पेपर, जो पेपर आप लेकर गए थे कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए वो उस पेपर का टाइटल यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है कंट्री, जिस कंट्री में आप कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे वो यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट कहता है फंडिंग सोर्स, जो आप कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे आपको जो फंड किसने किया था। इसके बाद ईयर, किस ईयर में आपने पब्लिकेशन कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए, ये लिखने के बाद नेक्स्ट है कि आपने प्लस के बटन पर क्लिक करते जाना है और जितनी भी आपने कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए वो यहाँ पर एंटर करनी है। अगर आपने किसी भी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया तो आप नो के बटन पर क्लिक कर दें, फिर आपके सामने कोई और ऑप्शन नहीं आएगा। ये कॉन्फ्रेंस ऐड करने के बाद नेक्स्ट है लास्ट, आपने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे आप अपने एप्लीकेशन का रिव्यू चेक कर सकते हैं कि जो आपने जो भी डाटा एंटर किए वो वहाँ उसमें डाटा में कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर डाटा में कोई मिस्टेक है तो फिर आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट करके उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ये नोट उसने दिया है, प्लीज रिव्यू योर एप्लीकेशन बिफोर सबमिट, यू कैन नॉट एडिट योर एप्लीकेशन वंस यू क्लिक द सबमिट बटन। अगर आपने एक मतलब एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो फिर इसमें एडिट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसी वजह से पहले आप अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करें, रिव्यू करने के बाद उसको चेक करें, कहीं पर भी कोई मिस्टेक है तो आप ये उस मिस्टेक को रिमूव करें। जल्दबाजी में आप एप्लीकेशन को फिलअप ना करें ताकि कहीं पर भी कोई आपकी मिस्टेक ना हो और बाद में किसी भी किस्म के आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से इंडिजीनियस PhD स्कॉलरशिप के लिए HEC के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।